मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आप सुनने सुनाने का माहौल अगर बनाएंगे, ये चंद जुमले मैंने किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं, इस सोई हुई कौम के मुरझाए हुए ज़मीर को बेदार करने के लिए कहें। कुछ समझ में आ रहा है आपकी? बाबा घुटने तोड़ दीजिए वरना नींद जल्दी आएगी। माशाअल्लाह, ऐसी हिम्मत होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह। बारगाहे रिसालतो नबूवत में हदिये दुरूदो सलाम बआवाज़े बुलंद पेश करने की सआदतें हासिल कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और झूम कर पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीही व आलिही अबदद दुहूरी व कररमा वालिही व बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। और मुसलमा पे छाई है हसरत की बदली, मुसलमा पे छाई है हसरत की बदली। सताते हैं अहले सितम गौसे आज़म। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। और चले आइए फिर हो इस्लाम जिंदा। या गौसे आज़म दस्तगीर, चले आइए फिर हो इस्लाम जिंदा। कि फिर तोड़ दे कुफ्र दम गौसे आज़म। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। और नबी के तु ज़ेरे कदम अब्द कादिर, नबी के तु ज़ेरे कदम अब्द कादिर। वली तेरे ज़ेरे कदम गौसे आज़म। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। और शहज़ादे आला हज़रत मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाहे गौसियत में अरीज़ा पेश किया था। ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है। ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है। अरे जहाँ चाहो रखो
कदम गौसे आजम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, हमारा भी रख लो भरम गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, सरे शान से अब तक कई खतीबों का खिताब मद्दाहाने मुस्तफ़ा की शायरी से आप महजूज हो चुके हैं। बेशक ये लम्हात बड़े बाबरकत लम्हात हैं। इन्हीं लम्हात में रब्बे लम यज़ल की बारगाह में प्यारे महबूब की आमद पर दुआएं मकबूल होती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। दुआओं की मकबूलियत का वक्त करीब से करीब तर है। जो सुनकर चले गए उनको जाने दीजिए, आप अपनी मेहनत का इनाम लेकर इस महफिले नूर से उठेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, जश्न गौसुल वरा वो जलसाए दस्तारे फजीलत, बेशक ये दो अहम टॉपिक हैं। आपका चेहरा, आपका दिल दिमाग सुनते सुनते भर ही नहीं गया है बल्कि थक भी गया है। जी जी। अब मैं सोच रहा हूं कहां से शुरू किया जाए और कहां पर खत्म किया जाए। लेकिन मैं दुआ दूंगा इन अपनी पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत को, बेशक सरे शाम से जहां पर जम गई हैं उठने का नाम नहीं ले रही। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये महरूमुल किस्मती है हमारे भाइयों की कि उठक बैठक ने पंडाल की अक्सर जगह को खाली कर दिया है। दस्तारे फजीलत हाफिज मोहम्मद फुजैल रजा साहब, फैसल रजा साहब, जो फैजाबाद की सरजमीन से एक अहम खजाना लेकर आपके दरमियान आ चुके हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। वो अहम खजाना दुनिया की किसी मार्केट में नहीं मिलेगा। बेशक, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े शोरूम आज के दौर में इसलिए खोले जा रहे हैं कि आपकी पसंद के मुताबिक, आपकी चाहत के मुताबिक, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक उनमें आपको सामान मिल सके। हर दौलतमंद इंसान जिसकी पॉकेट गर्म होती है वो कोई मॉल का रुख करता है, बड़ी दुकानों और शोरूम के अंदर दाखिला लेता है
चीज कितनी ही महंगी क्यों ना हो, पसंद आती है तो आप खरीदने पर मजबूर हो जाया करते हैं। जी बेशक। लेकिन इन सारी मार्केट के अंदर आप देख लें, एक से एक कीमती हीरे और जवाहर आपको पैसे की बुनियाद पर मार्केट के अंदर दस्तयाब मिलेंगे। जिसे चाहें आप खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी चाहें खरीद सकते हैं, दुनिया की अनमोल से अनमोल तरीन चीजों को आप खरीद सकते हैं। लेकिन मुझे बताओ, अरबों खरबों रुपया रखने वाला इंसान क्या इस हाफिज़े कुरान के दिल का कुरान खरीद सकता है? अरे कुरान मुकद्दसा तो बड़ी चीज है, एक आयत की कीमत नहीं चुका सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आयत की कीमत पूरी दुनिया की तमाम तर वरासत नहीं हो सकती। क्या बात, कितना कीमती है ये कुरान। बेशक। मुसलमानों, इतना अहमियत वाला कुरान, इतना कीमती कुरान, जिस कुरान के जलवे सीने में महफूज हैं, इनसे पूछो जो चमड़ा हड्डी आपके जिस्म में है, जो दिल दिमाग आपके जिस्म में है, जो जबान आपके 32 दांतों के दरमियान है, जो सोच और समझ का मादा आपके अंदर है, वही मादा इस बच्चे के अंदर पाया जाता है। क्या बात, जिस्म देखो वैसा ही नजर आएगा, आंख वैसी ही नजर आएगी, जबान वैसी ही नजर आएगी, लेकिन आपके जिस्म में, इस बच्चे के जिस्म में बहुत बड़ा फर्क है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका जिस्म बातिल को सोचता है, आपका जिस्म खुराफात को सोचता है, आपका जिस्म दुनियादारी को सोचता है, और यह जिस्म दीनदारी को सोच कर निगाहों। क्या बात। हज़रात, एक बहुत बड़ी बात मैं कह के गुजर जाना चाहता हूं कि एक आबिद रातों दिन इबादत करे, और इबादत के साथ साथ जब मौका मिले तो तिलावत करे। सुभान अल्लाह। तिलावत करे, कुरान पाक पढ़े, रातों दिन आप कुरान पाक पढ़ें, रातों दिन हम कुरान पाक पढ़ें, रातों दिन मौलाना गुलाम खादिम साहब कुरान पाक पढ़ें, ये उलमा रातों दिन कुरान पाक पढ़ें, लेकिन कसम खुदा की, एक हाफिज़े कुरान करने वाला बच्चा जब कुरान करीम का हिफ्ज करता है तो वो एक एक आयत को इतनी बार वजीफा बना के पढ़ता है कि जितने कुरान इन्होंने पढ़ा होगा 3 साल में, उतना हम पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। हम कुरान पढ़ते हैं तो कहीं नुक्ते का ध्यान नहीं रहता, कहीं जेर जबर का ध्यान नहीं रहता, कहीं तलफ्फुज का ध्यान नहीं रहता, और बाकी कवायद और ग्रामर का मामला तो कुर्रा बताएंगे। क्या बात है, बेशक। इदगाम कहाँ करना है, इख्फा कहाँ करना है, मद कहाँ पे बढ़ाना है,
कहाँ पे छोटा मद है, शीन कहाँ पे है, स्वाद कहाँ पे है, तो कहाँ पर है, ते कहाँ पर है, ये आप फर्क नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज़े कुरान जब हिफ्ज़ की दौलत से माला माल होता है तो एक एक नुक्ते का, एक एक ज़ेरो ज़बर का, एक एक लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ भी अदा कर रहा है खौफे खुदा की बुनियाद पर। जब इस तरह से कुरान पढ़ा जाएगा उसी का नाम हाफिज़े कुरान रख दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात कुरान हिफ्ज़ किया है इन्होंने, बेशक। इसकी अजमतें क्या हैं? रिसाले खत्मे नबूवत एक निकलता था, क्या कहां से? वहां से, अपने यहां से नहीं, जहां का नाम लेना भी मैं अपनी तौहीन समझता हूं। क्या बात, इतनी खुराफात है वहां। अब देखिए जरा, अब तो सिस्टम सब आपके हाथ में आ गया है, पूरी दुनिया पॉकेट में आ गई। जिस मुल्क का जलवा चाहे आपके नजरों के सामने होगा। हजरात, खत्मे नबूवत वो रिसाला जब मेरी निगाहों से गुजरा बचपन में, तालिबे इल्मी का दौर था, जब मैंने उसमें एक वाकया पढ़ा तो मिंबरे नूर पर खड़ा हूं, यकीन माने मेरे जिस्म का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया, आंखों से आंसू का दरिया जारी हुआ। वाकया क्या था, फर्क समझिए आप। आज जुमा 8 दिन का नमाजी कंधा मिलाता है तो रसूले पाक से। खत्मे नबूवत रिसाला है, उसमें कराची का एक वाकया, एक बहुत अमीर कबीर घराना है। उस घराने में 5 भाइयों की फैमिली है, मां हयात में है, 4 भाई भट्ठे का काम करते हैं, दौलत की फरावानी है। मां की ख्वाहिश, सबसे छोटे बच्चे को उसने हिफ्ज़े कुरान की दौलत लाजवाल से माला माल करने का इरादा फरमाया। मां की दुआएं, आज हम दुआ कराने के लिए बेलग्राम शरीफ जाते हैं, महाराजा शरीफ का सफर करते हैं, बरेली शरीफ जाकर आला हजरत इमाम अहमद रजा की चादर को बोसा देते। अजमेर शरीफ पहुंचे तो ख्वाजाए अजमेरी के दरबार की जालियों को पकड़कर हम रो रहे हैं, हमारी दुआ कबूल हो जाए। लेकिन कसम खुदा की, दरगाहें बाबरकत हैं, दुआएं कबूल होने के लिए मुस्तजाब हैं, लेकिन जहां दुआ कबूल होती है वो मां तेरा चेहरा देख के रोती है। हजरात, दुआएं हर जगह कबूल होती हैं, लेकिन दुआ को मुस्तजाबुद्दावात की बारगाह में कबूलियत का मनसब दिलवाने वाली मां तेरे घर की 4 दीवारी में बैठी है। अजमेर जाने से पहले मां का कदम चूम लेता और वो आंचल को फैला के दुआ दे देती तो सफर भी मुबारक होता, हाजिरी भी मुबारक होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। लेकिन हाल क्या है, लोग हज बैतुल्लाह हो आते हैं, लेकिन माँ बाप की नफरतें घर में छोड़ के जाते हैं। क्या वो हज मकबूल होगा? हरगिज़ नहीं मेरे दोस्त। माँ की ख्वाहिश कि 5 बेटों में एक बेटा हाफिज़े कुरान हो जाए,
पंज वक्ता नमाज में मां दुआ कर रही है, मौला दौलत की भरमार है, किसी साजो सामान की कमी नहीं है, बस कमी है इस चार दीवारी में, तो कुरान की लोरियां नहीं सुनने को मिल रही, आयाते बय्यनात का तस्करा नहीं हो रहा, जलवे कुरान सुनने के लिए मौला मैंने अपनी कोख से 5 हीरे तैयार किए हैं, एक चमकदार हीरा ऐसा पैदा कर दे, एक चमकदार हीरा इसमें से तू चुन ले, उसे हाफिज़े कुरान बना दे। हजरात, मां की दुआ बाबे इजाबत से मस होती है। सबसे छोटा शहजादा इस काम के लिए तैयार होता है। बताओ आज का दौर क्या है? लूले लेंगड़े मदरसे की राह लेते हैं, गुर्बत और तंगदस्ती में जिंदगी गुजारने वाले दारुल उलूम में एडमिशन ले रहे हैं, और जिनके यहां दौलत की फरावानी है वो 4 व्हीलर से कॉलेजों में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं। हज़रात, ये दौलत जो तुम अपने लाल पे खर्च कर रहे हो, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की महंगी पढ़ाई और फीस की बुनियाद पर, क्या कल तुम्हारी आंख बंद होगी तो वो कॉलेज का स्टूडेंट तुम्हारे बाली पे आकर यासीन शरीफ की तिलावत कर सकेगा? नहीं। क्या सूरे रात पढ़ सकेगा? नहीं। क्या सूरे बकर तिलावत कर सकेगा? नहीं। दौलत की फरावानी में एक मां ने दुआ की, मौला ने कबूल की, बच्चा हिफ्ज़े कुरान के लिए घर से निकल जाता है। क्या बात। 3 साल की मशक्कत और मेहनत की बुनियाद पर बेशक जब कुरान की मुकम्मल दौलत सीने में महफूज हो जाती है तो वो बच्चा घर में वापस आता है। माँ ने एक जश्न किया, बहुत सारे उलमा को दावत दी, मद्दाहाने नबी आए, बेशुमार लंगर का एहतमाम हुआ। भाई की इज्जत को देखकर, भाई की शानो शौकत को देखकर, उलमा का भाई के तई प्यार देखकर चारों भाई हसद की आग में जलना शुरू कर देते हैं। हमने इतनी दौलत कमाई, किसी आलिम ने हमें इज्जत नहीं दी, हमने इतना सरमाया इकट्ठा किया, किसी मौलवी ने हमारे लिए दादो तहसीन के कलिमात नहीं कहे। ये छोटा सा भाई हमारा जिसको इतनी इज्जत मिल रही है, इसके सर पर सेहरा बांधा जा रहा है, अमामा बांधा जा रहा है, गले में फूलों की मालाएं डाली जा रही हैं, किस्म किस्म के इनामात दिए जा रहे हैं। पूरी जिंदगी हमने भट्टे में सर्फ कर दी, दौलत कमाने में सर्फ कर दी, आज तक इनाम देने वाला कोई नहीं आया, गले में हार डालने वाला कोई नहीं आया, सर पे अमामा रखने वाला कोई नहीं आया, इनाम की सौगात देने वाला कोई नहीं आया। जब लोग जलना शुरू किए तो आलम क्या है मेरे दोस्तों? क्या हसद की बुनियाद पर कुड़ते रहे, मौके की तलाश में रहे। रमजानुल मुबारक का 5वां दिन है, इफ्तार का वक्त होने वाला है। माँ ने बड़े प्यार से भाइयों अपने बेटों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया, और वही हाफिज़े कुरान बच्चा जो घर में था, कहा है बेटे जाओ, तुम्हारे चारों भाई भट्ठे में काम में मशगूल हैं, इफ्तार का वक्त हो गया है, इफ्तार का ये सामान भाइयों तक पहुंचा दो। हाफिज़े कुरान बच्चा जिसके दिल में कोई कीना नहीं था, कोई जलन नहीं थी, कोई हसद नहीं था, जो माँ की चाहत थी वो उसके सीने में थी, भाइयों से प्यार था वो उसके सीने में था।
हाफिज कुरान बच्चा दोनों हाथों को सामने बढ़ाता है, माँ इफ्तार की सजी हुई तश्त उसके हाथ में रख देती है। माँ को सलाम करके हाफिज कुरान बच्चा सलामती लेता हुआ घर से बाहर कदम निकालता है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और इफ्तार के वक्त से पहले भट्ठे के ऊपर पहुंच जाता है। पुकारा भाई ने, ऐ मेरे भाइयों, इफ्तार का वक्त हो चुका है, आओ मैं इफ्तार का सामान लेके आ चुका हूं, साथ में बैठ के इफ्तार करते हैं, बाद में काम में मशगूल हो जाना। भाइयों ने आपस में मशवरा किया, आज मौका गनीमत है, आज इसका काम तमाम कर दो। कहा है भाई अभी 5 मिनट इफ्तार में बाकी हैं, जरा ऊपर आओ भट्ठे पर। देखो हमने आग लगाई है, आग सही जल रही है या नहीं। इस बहाने से भट्ठे के ऊपर जब उस हाफिज कुरान बच्चे को बुलाया जाता है, इफ्तार का इधर टाइम हो रहा है, उधर हाफिज कुरान बच्चे को थोड़ा थोड़ा सहारा देकर हसदो बुग़्ज़ की आग में जलने वाले वो चारों भाई भट्ठे की दहकती हुई आग में का लुक़मा बना देते। हाफिज कुरान बच्चा भट्ठे की आग में पहुंच जाता है। एक जमाने की जली हुई दिल की आग, हसद की आग सीने में सर्द पड़ती है। खुशियां मनाते हैं, इफ्तार करते हैं और वापस घर को आते हैं। माँ ने पूछा, है मेरे बेटो तुम 4 ही क्यों आए, 5वां मेरा वो हाफिज कुरान लाडेला कहाँ रह गया? क्या बात है, सुभान अल्लाह। चारों ने कहा माँ हम तक वो नहीं पहुंचा। माँ बेचैन होती है, और क्यों ना बेचैन हो, जिसके दिल को चैन कुरान करीम की तिलावत से मिला करता था। सुभान अल्लाह। जिसकी दुआओं ने बच्चे के सीने में 30 पारे महफूज किए थे। बेशक मां बेचैन होती है। इफ्तार करने के बाद एक बूढ़े इंसान को इतनी नकाहत महसूस होती है, वो रोजा रखने वालों से पूछो। आज के उस नौजवान से ना पूछना जो रमजान शरीफ के महीने में पान और पुड़िया लबों पे सजाकर सीना तान कर घूमता है। उस रोजेदार से पूछो जो रोजा रख कर इफ्तार करने के बाद उसे नकाहत कितनी होती है, कमजोरी कितनी होती है। ऐसे आलम में भी माँ घर से बाहर निकलती है, चीखो पुकार करना शुरू करती है, भट्ठे के रास्ते पे जाती है, जंगल और झाड़ियों में अपने बेटे को आवाज देती है और चली जा रही है। ऐ मेरे हाफिज कुरान बच्चे, कहाँ तू खो गया? आखिर भाइयों को क्यों नहीं मिला? मेरे दोस्त, क्या किसी भेड़िए ने खा लिया या किसी शेर ने लुकमा बना लिया? ऐसे आलम में वो पुकार रही है, चीखो पुकार करते हुए जब भट्ठे के करीब पहुंचती है, आवाज देती है, मेरे हाफिज कुरान बच्चे कहाँ है? सुभान अल्लाह। तो भट्ठे से एक सुरमगी आवाज बुलंद होती है, माँ। क्या बात है, ऐ माँ, अगर से हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद पर मेरे चारों भाइयों ने आग में डाल दिया है, लेकिन क्या होगा आग में डालने से? क्या बात। मेरे सीने में वो आयते करीमा महफूज है, जिस आयते करीमा की बरकत से नारे नमरूद के उस दहकते हुए शोलों से सैयदना इब्राहिम को नजात मिली थी, गुले गुलजार बना था। ऐ माँ, ये दुनिया की आग क्या है?
अरे मुझे तो जहन्नम की आग नहीं जला सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं माशाअल्लाह। भट्ठे की आग में सलामती के साथ हूँ, हिफाजत के साथ हूँ। जरा सोचो तो सही, जिस बच्चे के सीने में 30 पारे मौजज़न हो जाए, वो बच्चा भट्ठे की आग से महफूज हो जाए। कसम खुदा की, ये जिसके ऊपर निगाहे करम कर देगा वो जहन्नम की आग से आजाद होता हुआ दिखाई देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हिफ्ज़ कुरान की बरकतें बेशक आज हमारी निगाहों के सामने हैं। जितने अजीज हैं इनके, जितने रिश्तेदार हैं इनके, जितनी माँ बहनें इनसे मोहब्बत करती हैं, कल मैदान महशर में बगैर हिसाब किताब के वो जन्नत में इनके साथ जाती हुई नजर आएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालात क्या हैं आज हमारे? आज दुनिया के अंदर जरूरत से ज्यादा ऊंचा, इधर देखिए नीचे, नाम लेने की जरूरत है नहीं? बोलो। दादा का कुर्ता, पोते का पैजामा पहन कर आने वाला, हमारी बस्ती में बसेरा डालने वाला, हम मोमिनीन को हसद भरी निगाह से देखने वाला, बेशक ये दुनियादार, डॉलर का परस्तार, सऊदिया गवर्नमेंट की ज़कात पर पलने वाला, क्या बात है। आज नबी से, नबी के बारे में कह रहा है कि माज़अल्लाह वो मरकर मिट्टी से मिल गए। और इस हाफिज़े कुरान के बारे में नबी का इरशाद क्या है? जब एक बच्चा हिफ्ज़ की दौलत लाजवाल से मालामाल होता है तो रब निदा देता है जमीन को, ऐ जमीन, इस मेरे बंदे ने कुरान मुकद्दसा को सीने में सजा लिया है, ये मेरा ऑर्डर है कि तू इसके जिस्म को छूना नहीं, इसका गोश्त रायगा ना जाए, हड्डियां रायगा ना जाए, जिस्म बर्बाद ना होने पाए। मेरी दोस्त, आज एक गैर हाफिज को हम दफन करके आते हैं और 72 घंटे के बाद अगर वो कब्र खोदी जाती है तो हड्डियां अलग होती हैं, लोथड़े अलग होते हैं, बदबू अलग होती है। लेकिन कसम खुदा की, ये हाफिज़े कुरान है, दिल में वो कीमती सामान है कि उस कीमती सामान की बुनियाद पर मिट्टी को परवरदिगार हुक्म दे रहा है कि मेरे बंदे ने मेरा कलाम अपने सीने में जज्ब किया है। ऐ मिट्टी, तू इसके बदन को टिश मत करना, खाना मत, इसके जिस्म को छूना नहीं, इसका पूरा का पूरा रूप कयामत तक यूं ही महफूज रखना। अरे जब हाफिज़े कुरान का बदन मिट्टी नहीं खा सकती तो जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ उस बदन को मिट्टी कैसे टच कर सकती है? हजरत माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रात अपनी जिंदगी में कुरान की बहार पैदा करो। आज हालात क्या हैं? हम कहते हैं कि हमारी रोजी में बरकत नहीं। अभी हमारी और मौलवी शाकिर साहब की यही बात हो रही थी, बहुत देर तक बात हुई। बोलो, आज परेशान है आप कि नहीं? इतने लोग बैठे हो जो सुकून में हो, जरा हाथ उठा के बता दे। माशाअल्लाह, मुजाहिद सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम खादिम साहब क़िबला का
पहले हाथ उठा। अल्लाह ताला इन्हें और कामयाबी अता फरमाए और इनकी रोजी में बेपनाह बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन। हजरात, बंदा आज बेचैनी के आलम में, महंगाई के दौर से गुजर रहा, दुनिया का सहारा लेकर रातों दिन मेहनतों मशक्कत करता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन मैं एक पैगाम देकर आगे बढ़ना चाहूँगा। मुसलमानों, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मेहनतों मशक्क़त करने के बाद आप सिर्फ दौलत में खोकर रह जाएंगे। अगर उस मेहनत करने से पहले, मशक्क़त करने से पहले, ऑफिस में जाने से पहले, शॉपिंग पे जाने से पहले, दुकान का इरादा करने से पहले, दुनिया के खेतों खलिहान में जाने से पहले फज्र की नमाज अदा कर और नमाज अदा करने के बाद कलामुल्लाह का रुख कर, 2 कदम चलकर अल्लाह का पाक कलाम हाथ में उठा, लबों से लगा, आंखों से मस कर और ज्यादा नहीं 2 वरक पढ़ ले, 2 वरक पढ़ ले, मामूल बना ले, सिर्फ 2 वरक। पहले कुरान पढ़ा जाएगा, बाद में चाय नोशी होगी। पहले कुरान पढ़ा जाएगा, बाद में नाश्ते की प्लेट सजेगी। पहले कुरान पढ़ा जाएगा, बाद में झाड़ू पोछा लगेगा। कसम खुदा की, जिस दिन ये माहौल बना लेगा, उसी दिन तेरी तरक्कियों का साजो सामान परवरदिगार गैब से अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। लेकिन अफसोस का मकाम है मुसलमानों, हमारे घर का ये माहौल है। हम कितना लाहौल पढ़े, माहौल क्या है? सुबह हमारी बेटियां जब उठती तो झाड़ू पोछे में लग जाती हैं। बोलो है ऐसा? नहीं, दुनिया के साजो सामान में लग जाती हैं। बेड पे, क्योंकि लाई है धरोहर, कहां से आई है? घर से लाई गई। बाप ने बड़ी मेहनत से दिया है, अगरचे बाप की नाक तक कर्जे में डूब गई हो, उसे परवाह नहीं है। लेकिन बाप के घर का लाया हुआ सामान, हर सामान पे पोछा लगता है, झाड़न चलाया जाता है, बेड साफ की जाती है, सोफा साफ किया जाता है, टीवी साफ की जाती है, हर सामान साफ किया जाता है। लेकिन उसी घर में दाखिल होके देखिए, जिस बाप ने ये सारा सामान दिया था, उसी बाप ने एक मुजल्लद कुरान 30 पारों का भी अता किया था। साल भर हो जाता है, उसके जिस्दान की धूल साफ करने का उस बेटी को मौका नहीं मिलता। काश घर से लाए हुए सामान की हिफाजत करने के साथ साथ कुरान के जिस्दान को रोज झाड़ कर आंखों से कुरान लगा लेती, तो तेरी तिलावत की बुनियाद पर औलादों की रोजी में बरकतें होना शुरू हो जाती। दर्स है माशाअल्लाह, बेशक। तेरी कुरान की तिलावत कोख में पनपने वाला बच्चा जब सुनता तो 18 पारे का हाफिज तो हम नहीं पैदा कर सकते, लेकिन फैजाने गौसुल वरा हमें जरूर मिलता हुआ नजर आता। आज हालात क्या हैं? बेटी घर से लाया हुआ हर जहेज का सामान बड़ी हिफाजत से रखती है, लेकिन बाप ने जो कुरान पहले भिजवा दिया था, इसे पहले पहुंचा दो, तो वो जवाब क्या देती है? अरे जो पहले आया था वो तो इनका था, जो साथ में मैं लाई थी वो मेरा है। मेरी दोस्त,
बड़ा अफसोस होता है ऐ मेरी माँ बहनों, गौसे आजम का फैजान चाहती हो, उम्मे खैर फातिमा का जलवा सीनों में बसाना चाहती हो, तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद 2 वरक पढ़ लो, ज्यादा नहीं, 2 वरक। दिल की अथाह गहराइयों से 2 वरक पढ़ लो, और पढ़ने के बाद हाथ उठाकर दिल से दुआ दे दो, तो तुम्हारी नस्ल से जन्म होने वाली औलादें सुबह क़यामत तक जलीलो रुस्वा नहीं होंगी, तरक्कियां मिलेंगी, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, जलवा मिलेगा, समाज में सर ऊंचा करके चलने की सादत नसीब होगी। लेकिन अफसोस है मुसलमानों, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। दर्से कुरान गर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। कुरान आप पढ़ेंगे क्यों? क्यों पढ़ें? पढ़ने का मौका ही नहीं। क्यों मौका नहीं? मौलाना 2 बजे रात तक तो हम मोबाइल चलाते हैं। बोलो, अब तो माँ पास में लेटी हो, जवान बेटी भी साथ में हो, ऐसी ऐसी ठूठियां आ गई हैं, ऐसी ऐसी ठूठियां, उनका मैं नाम भी नहीं बता सकता। क्या बोलते हैं उसको? किसी को पता है? बिलियो? अच्छा, मैं इंग्लिश नहीं जानता भाई, अगर गलत लफ्ज निकल जाए तो माफ कीजिएगा। कितना खतरनाक नाम रखा है हजरत जी। बोलो, अलग अलग करो तो कितना गलत नाम है। और उस गलत नाम ही की हरकतें ज्यादा प्रचार में आ रही, सच्चाई कोई नहीं देखता। वरना इसमें कुरान भी है, कुरान की तिलावत करने वाले भी हैं, एक एक लफ्ज तलफ्फुज के साथ बताने वाले कुर्रा भी रिकॉर्ड में है। किसी मुदर्रिस की जरूरत नहीं है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है। आप बैठो, पूरे घर को लेके बैठो, आधा घंटा उस मैसेज को पढ़ो, उस वीडियो को देखो जिसमें कुरान की तिलावत हो रही है, कैसे काफ अदा किया जा रहा है, कैसे शीन अदा किया जा रहा है, कैसे हा अदा की जा रही है, कैसे जीम अदा किया जा रहा है। जब तुम इस माहौल में ढालने की कोशिश करोगे अपने को, अपने समाज को, तो इंशाअल्लाह ताला यही सच्चाई की मंजिल की राह भी देता हुआ नजर आएगा। लेकिन हालात क्या हैं? हमारी निगाहों से पोशीदा नहीं है। बोलो, अगर एक बच्ची काम में लगी है और 3 बच्ची सीरियल देख चुकी है, तो जब वो काम से फारिग होती है तो वो झपट के मोबाइल हाथ में लेती है, तुमने देख लिया, अब हमारा नंबर है। बोलो, 1 घंटे में 3 लोगों ने देखा और 1 घंटे में वो अकेली देखेगी। मुसलमानों, हमारे इस मैसेज को आम करो। जमाने में अगर मोबाइल घर में है, रिचार्ज की ताकत है, नेटवर्किंग की व्यवस्था है, तो अपने बच्चों को इसी से आलिम बना सकते हो, इसी से कारी बना सकते हो, इसी से हाफिज बना सकते हो, इसी से इस्लाम का खूगर और शहदाई बना सकते हो, इसके मुस्तफा का दीवाना बना सकते हो, गौसे आजम की चाहत रखने वाला बना सकते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए चलते चलते आपको ये पैगाम मोहब्बत दूंगा, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज
मदरसों का कलाकुमा किया जा रहा है कि नहीं? बोलो, सर्वे हुआ कि नहीं? और इरादा ये है कि जितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं बंद किए जाए। मैं कहना चाहूंगा, मुसलमानों अब भी होश में नहीं आए तो कब आओगे? हमें चाहिए कि हम हर घर में एक मदरसा कायम कर दें। मस्जिद के मदरसे बन कर सकते हो, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में ताले डाल सकते हो, लेकिन जो दरसगाह इसके नबी की बुनियाद पर, गौसे आदम की चाहत की बुनियाद पर, ख्वाजा अजमेरी की मोहब्बत की बुनियाद पर, शाह बरकात के फैजान की बुनियाद पर, इमाम अहमद रजा के इश्क की बुनियाद पर, बेलग्राम के फातेह के फैजान की बुनियाद पर जो दरसगाह घर घर में हम कायम करेंगे, उसमें ताले कहां से तुम बिठाओगे? इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आज मदरसों को बंद करने की बात की जा रही है। एक दौर वो था कि लोगों ने तमाम तर किताबों को दरियाए दजला में डाल दिया था। दरियाए दजला का पानी किताबों से निकले हुए हुर्फ की स्याही से रंग बदल चुका था कि हम इस्लाम को मिटा के रहेंगे। किताबें ना होंगी तो इस्लाम जिंदा नहीं रह सकता, किताबें ना होंगी तो इस्लाम मुर्दा हो जाएगा, किताबें ना रहेंगी तो इस्लाम पामाल हो जाएगा। कुरान के तमाम तर नुस्खों को जलाया गया था, बहाया गया था, मिटाया गया था, लेकिन कसम खुदा की ऐसे नन्हे बच्चे उठ खड़े होंगे और सीना तान कर बता देंगे कि दुनिया के तमाम तर किताबों को तू गर के दरिया करके मिटा सकता है, लेकिन जो सीने में कुरान है, जो सीने में हदीस के जलवे हैं, जो सीने में इसके मुस्तफवी का चिराग है, उसे गुल करना तेरे बस की बात नहीं है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों वातूबू इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।